जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ छोटी सी जानकारी दे रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एक चीज़ और हम बता दें आपको कि काफ़ी सारे लोगों को कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं हमारे चैनल में। वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम शायद समय पर उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वो टेलीग्राम चैनल पे हमारे हमसे जुड़कर कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पर हम उनको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टिकट जो आजकल हमारे जो भी टेक्निकल काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर, जिनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये टिकट सिस्टम उनके लिए है। यहाँ पर आप टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट बुक कराने से यहाँ पर टिकट रेज़ करने से, डिस्प्यूट रेज़ करने से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको रेज़ करने के लिए टिकट जनरेट होती है। टिकट जनरेट करने से आपकी प्रॉब्लम हाईलाइट हो जाती है और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये है टिकट सिस्टम। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि वर्तमान में ये इसका क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो जो भी सहारा पोर्टल है, पीएम किसान पोर्टल है, कोई और ऐप है, ठीक है, एमपी रेवेन्यू की पोर्टल्स हैं, एमपी रेवेन्यू की कोई ऐप है या डिजिटल कोई ऐप है, तो उसमें आईटी सपोर्ट जो मैप आईटी देखता है जिसको, ठीक है, तो मैप आईटी में जो सपोर्ट है, आईटी सपोर्ट है, उसके लिए ये जो लिंक दिख रही है आपको, यूआरएल दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसका पेज खुल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टिकट रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन टिकट रेज कर सकता है, तो एक आम नागरिक भी टिकट रेज कर सकता है और एक यूज़र भी, जो डिपार्टमेंटल यूज़र है वो भी इसमें टिकट रेज कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें अभी वर्तमान में राजस्व के लिए प्रतिदिन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वीसी का आयोजन होता है। प्रत्येक मंगलवार वीसी होती है। उसके अलावा बीच बीच में मासिक वीसी भी होती हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं। साथ में ये आईटी सपोर्ट है और एमपी भूलेख में, यानी कि जिसको भूलेख पोर्टल में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें ग्रीवियांस भी है। ठीक है, इसके संबंध में 7 तारीख को एक और वीसी रखी गई है मंगलवार के दिन। तो उसमें जिनको भी तकनीकी समस्याएं हैं वो अपने ज़िले पे संपर्क करके इन समस्याओं का इकजाई करके वो करा सकते हैं। जैसे हमने अपने ज़िले में कुछ समस्याओं को इस तरीके से रेखांकित किया है। ठीक है, ये हमारी मुख्य समस्याएं हैं और इस तरीके की और समस्याएं जिसको हम लिस्टिंग कर रहे हैं और जिसको हम 7 तारीख को अपनी समस्याओं को सामने रख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं टिकट कैसे रेज करना है। तो आप गूगल पे जाएं, आईटी सपोर्ट डालेंगे तो ये जो पहली वेबसाइट है itsupport.mp.gov.in, इस पर क्लिक करिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आपकी वेबसाइट ये खुल जाएगी। ठीक है, तो इस पर टिकट रेज करने के लिए ये देखिए, ओपन अ टिकट का ऑप्शन आ रहा है, मैनेज टिकट का ऑप्शन आ रहा है, सर्विसेज और हेल्प का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको टिकट ओपन करनी है। ठीक है, या मैनेज सर्विस मतलब हमको टिकट देखनी है कि क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले ओपन टिकट करेंगे। तो अब ओपन टिकट करने के लिए आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें रजिस्टर्ड कैसे करना है। कुछ नहीं करना आपको, केवल यूज़र्स पे क्लिक करिए। 2 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अकाउंट और यूज़र लॉगिन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा डालें, ठीक है, और सबमिट कर दें। जैसे ही कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे एक ओटीपी आएगा, वो आपसे पूछेगा पहले कि क्या आप तैयार हैं और रजिस्टर करने के लिए। तो आप आर यू श्योर करके यस पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, इसी जो मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे उसका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आप यहाँ डाल दें। यदि नहीं आता है तो आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। जैसे ही उसको डाल के हम वेरीफाई करेंगे, ये मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया आपका, इस तरीके का आपका सामने पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पर आप अपनी यूज़र लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो यूज़र टाइप पूछेगा आपसे। अब यूज़र टाइप 2 है। ठीक है, इसमें के अंदर पोर्टल के अंदर 2 यूज़र टाइप है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा सिटीजन। ठीक है, या तो आप शासकीय सेवक हैं, किसी भी पद पर हो, शासकीय सेवक हैं, या फिर आप सिटीजन हैं, आम नागरिक हैं। ठीक है, तो आप इनमें से एक सिलेक्ट कर लें। यदि आप सिटीजन सेलेक्ट करेंगे तो केवल आपको क्या अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, ईमेल आईडी भरना है। मोबाइल नंबर आप दे ही चुके हैं और यहाँ सबमिट कर देंगे, आपकी यूज़र आईडी बन जाएगी। यदि आप गवर्नमेंट यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट भरना है, ऑफिस भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है, फिर नेम, ईमेल भरनी है। अब ईमेल जो है, पहले जो पुराने यूज़र्स होंगे वो किसी भी ईमेल आईडी से अपना यूज़र बना सकते थे, लेकिन अभी केवल gov.in या nick.in पर ही की जो डोमेन नेम है उसी पर आपकी ईमेल आईडी बनेगी। ठीक है, जैसे कि अभिषेक तिवारी @mp.gov.in होगा या अभिषेक तिवारी @nic.in होगा। ठीक है, तो जो भी डोमेन नेम होगा nick.in या gov.in होना चाहिए। फिर ठीक है, इसको आप जैसे ही सबमिट करेंगे, भरने के बाद यहाँ पर ये सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो सेम आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर हैं। तो आप श्योर हैं पे क्लिक करें, हाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दिया गया है और आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ हमको ये ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हम वापस आते हैं होम पेज पे। तो हमारे होम पेज पे क्या था, ये देखिए, यूज़र था, यूज़र पे क्लिक किया हमने। पहले क्रिएट एन अकाउंट था, हमने क्रिएट अकाउंट कर लिया। अब यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
इस तरीके का विंडो खुल जाएगा यूज़र लॉगिन पे। अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको यूज़र नेम याद नहीं आ रहा है या पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो आप लॉगिन विथ OTP करके अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे, OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP आ जाएगा और अपन लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने लॉगिन किया, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमारी टोटल टिकट्स कितनी है, 2, ओवरड्यू 1 है और क्लोज टिकट 1 है। एक क्लोज हो गई, एक ओवरड्यू है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमको क्या करना है, न्यू टिकट, तो हम ये ओपन न्यू टिकट पे क्लिक करेंगे। ओपन न्यू टिकट करेंगे तो इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको ये विंडो दिख रहा होगा। इस विंडो पे आप जाएं, अपना डिपार्टमेंट, ऑफिस, एप्लीकेशन, हेल्प टॉपिक, सब हेल्प टॉपिक लिख दें। जैसे ये देखिए हमने ये लिखा रेवेन्यू, CLR, CC फसल कटाई प्रयोग, मोबाइल एप्लीकेशन संबंधी समस्या, सब हेल्प टॉपिक कुछ नहीं था तो हमने कुछ नहीं डाला। डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, रेफरेंस नंबर, ठीक है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसका कि क्या हमको प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कोई यदि हमारे पास स्क्रीनशॉट सेव है तो वो हम सेव कर देंगे। ये अपलोड कर दिया हमने इमेज, यहाँ पर सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट करेंगे वो हमसे पूछेगा कि क्या आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने ओके क्लिक किया, टिकट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि आपकी जो टिकट है वो रेज़ हो गई है, टिकट है जो वो जनरेट हो गई है। यानी कि अब आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपने क्या शिकायत की। ये देखिए 3 टिकट नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है। एक हमने जो पहली डाली थी जो कि असाइन कर दी गई लेकिन ओवरड्यू है, दूसरी क्लोज हो गई हमारी। अब जो हमने अभी डाली वो एक्सपेरिमेंट ऑफ CC है, ये देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। डेट दिख रही है हमको, लास्ट अपडेटेड, असाइंड दिख रहा है, ठीक है। असाइन किसको, ये आप इस पर क्लिक करेंगे जैसी तो आपको इसका दिख जाएगा कि किसको असाइन ये की गई है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी टिकट को रेज़ कर सकते हैं। अब आप MP गवर्नमेंट के अंदर जो भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको चीज़ें मिलती हैं, उसका टिकट आप रेज़ कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे PM किसान बेनिफिशियरीज़ हैं, उनका लैंड सीडिंग नो आ रहा है लेकिन पेमेंट मतलब उनका लैंड सीडिंग नो आ रहा है जबकि उनका लैंड सीडिंग में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तो उसके लिए भी आप टिकट रेज़ कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट से चेक होगा कि पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट से, MP स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनकी टिकट इस तरीके से IT support.mp.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, रेज कर सकते हैं और फिर बाद में समय समय पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि ये क्यों पेंडिंग है। आशा करते हैं दोस्तों आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा। फिर भी यदि कुछ चीज़ें हों, कोई डाउट हो इस संबंध में IT सपोर्ट में, तो आप हमको बता सकते हैं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे IT सपोर्ट का जो लिंक शेयर किया, आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।